हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। आज जो मैं है वो सिवड़ी आया हुआ हूँ। सिवड़ी पे एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ जगह है, जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। ये दोनों दरगाहें जो है वो सिवड़ी के एक ऐसे इलाके के अंदर है जो अक्सर लोगों को पता नहीं है और किस तरह आना गया है। तो इसी ताल्लुक़ से मैं आपको गाइड करने के लिए, इसके ताल्लुक़ से मैं बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप सिवड़ी स्टेशन पे आओगे, सिवड़ी स्टेशन से निकल के ये फाटक है, फाटक से सिर्फ 5 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है। जैसे ही आप सामने जाओगे तो आपको जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह और मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मिल जाएगी। और उसके साथ ही आप दो चीज़ और भी देख सकते हो। पहला तो ये कि उसके बाजू में ही सिवड़ी का मशहूर और मारूफ हिस्टोरिकल फोर्ट है, वो वहाँ पे मौजूद है। और जो सिवड़ी से न्यू नवा शिवा लिंक ब्रिज जो बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से, यहाँ से जो नवा शिवा के लिए जो नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसका भी काम चल रहा है और आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस दरगाह के बारे में डिटेल देते हैं, वो और सिवड़ी फोर्ट के बारे में डिटेल देते हैं। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों ये जो रास्ता है, जैसे कि अभी मैंने आपको सिवड़ी स्टेशन पे बताया, सिवड़ी स्टेशन से सीधा सामने जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे मज़ार मिलेगा हज़रत सैयद जलाल शाह और हज़रत सैयद मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जो पहाड़, ये जो मज़ार है, ये एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है और इसके बाजू में ही एक मशहूर लैंडमार्क है जिसको सिवड़ी का किला बोलते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ। ये एक छोटा सी पहाड़ हमको चढ़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इस तरीके की जगह है, इस तरीके की बॉम्बे के अंदर आपको बहुत कम मिलेंगी। तो ये है आस्ताना सैयद जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह और सैयद मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह। आइए पहले यहाँ पर अंदर जा करके ज़ियारत करके आते हैं। यहाँ पे दो बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं, तो इनके बारे में आप कौन हैं और आप अपने बारे में भी बताइए और इनके बारे में भी बताइए। तो हम लोग यहाँ के मुजावर हैं, 160 साल से रहते हैं। अच्छा, आपकी नस्ल पूरी यहीं 7वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, 7वीं पीढ़ी चल रही है। ये सैयद जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मुराद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, यह है ईरान से। अच्छा, ये 350 बरस से ये दरगाह है। अच्छा, और इसकी खिदमत हम लोग करते हैं। यहाँ न्याज वगैरह चलती है। दोपहर में सांडू भाई कादर करके है, शाम को फिरोज खान भाई है, वो लोग सबको न्याज नजराना, सब कोई भूखा यहाँ रहता नहीं। अच्छा से यहाँ सिपली इलम वाले आते नहीं। अच्छा, उनको बाबा नहीं आने देते। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे न्याज और नजराना होता है, तो ये जो न्याज और नजराना है ये हर एक को, मतलब एक तरह का लंगर है, हर एक को खाने दिया जाता है। हर जात का लोग है इधर। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबको आप लोग खिलाते हैं? सबको खाने का खोल के खिलाते, कोई यहाँ पे भूखा नहीं सोता। तो देखिए दोस्तों, ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती, जिसके अंदर मज़हब जो है वो मज़हबी भेदभाव को दूर रख करके आपसी भाईचारगी के साथ पे
यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले को वेलकम किया जाता है। अगर वो भूखा है, ज़रूरतमंद है, तो उसकी भूख, उसका खाने का इंतज़ाम किया जाता है। तो इस तरह से हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की एकता है, हमारे मुल्क की मोहब्बत है, हमारे मुल्क की कौमें यकजहती है। दरगाह के पीछे के हिस्से में ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये बम्बई का सिवड़ी इलाका है। और सामने का जो इलाका है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होकर के जा रहा है, वो नावा शिवा उरन, जो सिवड़ी उरन का जो ब्रिज बनने वाला है, जो ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये उसका काम चल रहा है। और ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का कुछ प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। तो हम जब कुछ सालों के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका रहेगा। तो ये है, और इसके बाजू में ही एक ये जगह है, देखिए, ये सिवड़ी का मशहूर और मारूफ हिस्टोरिकल किला है। आइए इसके बारे में मैं आपको, ये जो सिवड़ी का जो किला है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हिस्ट्री है। जब आप गूगल पे डालोगे और सर्च करोगे तो आपको इस सिवड़ी के किले के बारे में पता चलेगा। दरगाह के जस्ट बाजू में ये जो सिवड़ी का किला है, इसकी तारीख जो है बड़ी ही मशहूर और मारूफ है। ये जो सिवड़ी का जो किला है, दरअसल जब पुर्तगीज़ लोगों का बॉम्बे में कब्ज़ा था, तो आप लोगों को तारीख का ये वाक़या पता होगा कि इनकी जो शहज़ादी की शादी जो इन्होंने अंग्रेज़ों से की थी, तो अंग्रेज़ों को इन्होंने जहेज़ में दे दी थी। और बम्बई जो है वो 7 टापू थे, आइलैंड थे, जजीरे थे। तो उस वक्त जो है करीब ही, यहीं से करीब ही एकदम मझगांव डाक बड़ा ही फेमस है। मझगांव डाक बड़ा ही फेमस है। तो उसकी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मुग़लों की और अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा जंगें होती थी, तो जो अफ्रीका से आए हुए जो सिद्दी लोग थे, उसमें एक याकूत खान था। याकूत खान ने अंग्रेज़ों से दुश्मनी कर ली मुग़लों से अच्छे रिश्ते करने के लिए, और उसने हमला करके इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। और उनकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मुग़लों से अच्छे रिश्ते हो और अंग्रेज़ों को वो यहाँ पे निपटने नहीं देना चाहते थे। चूँकि ये उन्होंने बम्बई के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था और उन लोग से ये छीनना चाहते थे। इस तरह की एक कहानी है, इस तरह की तारीख़ के औराक के अंदर, तारीख़ के पेजों के अंदर ये सब मिलता है। और एक बार अपन ट्राई करते हैं अंदर जाने के लिए। हालांकि मैं कंफर्ट नहीं हूँ, लेकिन जा कर के देखते हैं कि कैसा है ये सिवड़ी का किला। मैं खुद पहली बार आया हूँ। उस वक्त ये बीट वगैरह थी यहाँ पे। मझगांव डाक की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। कुछ 16वीं सदी के अंदर का ये वाक़या है। तो दोस्तों, ये था जलाल शाह मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की आस्ताने के बारे में जो मैंने आपको मालूमात दिया। तो जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ फिर नुक्कड़ एक्सप्रेस में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।